ओके दोस्तों, ठीक है। और सेकंड जो हमने प्रोडक्ट के बारे में हमें बात करनी है वो है अपना पामोडेंट। पामोडेंट बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, उसके बहुत ही शानदार फीडबैक्स आए हैं अपने पास। लेकिन पामोडेंट मैं आपको बोल देता हूँ कि पामोडेंट एक जनरल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम सभी लोग यहाँ पे टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट का एक्सेस ऐसा कोई मतलब लोग है कि टूथपेस्ट है, चलो टूथपेस्ट क्या कोई भी यूज कर ली तो भी चलेगा। लेकिन टूथपेस्ट क्या है कि लोगों का मानना ऐसा है कि टूथपेस्ट खाली दांत क्लीन करने के लिए होती है। तो टूथपेस्ट खाली दांत क्लीन करने के लिए नहीं होती। टूथपेस्ट ऐसी एक ये है कि जिससे हमारा ओरल हाइजीन, कि जो भी हम कुछ खाते हैं, अगर हमारा ओरल मतलब मुंह हमारा क्लीन नहीं है, मुंह हमारा जो कि दांतों के साथ हमारा जो अंदर वाला मुंह है वो अगर क्लीन नहीं है, जो भी हम कुछ खाएंगे तो हमारा ओरल हाइजीन अगर अच्छा नहीं है तो जो भी खाएंगे तो वो डेफिनेटली वो क्वालिटी से हमारे इंटेस्टाइन में नहीं चला जाएगा। तो मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों कि हम जो भी कुछ मार्केट की टूथपेस्ट अगर हम यूज कर लेते हैं तो उस टूथपेस्ट में दोस्तों कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जैसे फ्लोराइड रहे। ओके, फ्लोराइड नामक उसमें एक कंटेंट रहता है। वो कंटेंट से क्या होता है दोस्तों कि उससे धीरे धीरे हमारे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, कि जिससे आर्थोफेंस बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो डॉक्टर डीन बर्ग करके एक साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने 35 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड नामक जो भी एक कंटेंट है वो कैंसर कॉज करता है। कि जो कैंसर होने वाली मात्रा, जिन जिन लोगों को कैंसर हो रहा है उसमें एक ऐसा भी है कि जो हम मार्केट में आने वाली टूथपेस्ट यूज करते हैं तो टूथपेस्ट यूज करने में उसमें जो फ्लोराइड नामक एक कंटेंट रहता है वो कंटेंट से हमारे को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और टूथपेस्ट में दूसरा एक एजेंट रहता है ब्लीचिंग एजेंट, कि जो हमारे दांतों को क्लीन करता है, जो व्हाइटनिंग देता है हमारे दांतों को, कि जो हमारे दांतों को ब्लीचिंग जो बोलते हैं कि ब्लीच करता है, अच्छे से ब्लीच करता है। तो जो ब्लीचिंग ये है तो वो ट्राइट्रोसॉल करके एक ब्लीचिंग एजेंट आता है दोस्तों, वो भी केमिकल युक्त होता है, तो वो भी हमारे शरीर को डेफिनेटली हार्मफुल रहता है। तो ये चीजें हैं कि जो रेगुलर टूथपेस्ट में आती है। लेकिन दोस्तों इसकी जगह पे हमने एक पामोडेंट नामक एक यूनिक कंसेप्ट हमने बनाई है। वो कंसेप्ट ऐसी है कि ब्रश पे हमें पामोडेंट के खाली 3 से 4 बूंदे लेनी है, लिक्विड फॉर्म में है। कि जो भी हम बोलते हैं कि फ्लोराइड वगैरह उसमें कुछ नहीं है, हमने उसमें नेचुरल ऑयल्स यूज किए हैं जैसे क्लो ऑयल है। ओके, और जो भी ब्लीचिंग एजेंट है कि जो भी दांत क्लीन करने के लिए हमने उसमें एक चारकोल नामक मतलब एक्टिवेटेड चारकोल हमने यूज किया है, नेचुरल एक्टिवेटेड चारकोल। तो हम जब जब पामोडेंट हम यूज करना जब से स्टार्ट कर देंगे, आपको दोस्तों पता चलेगा कि अपनी ओरल हाइजीन आपको खुद महसूस होगा। हम आज तक टूथपेस्ट यूज करते थे, लेकिन वो टूथपेस्ट जनरल है, टूथपेस्ट हमने कर लिया, पेस्ट कर लिया हमने, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने पेस्ट की है। लेकिन जब आप पामोडेंट यूज करोगे आपको पता, एक 2-3 घंटा महसूस होगा कि नहीं यार मेरा मुंह बहुत ज्यादा क्लीन खुद को ही महसूस हो रहा है। ओके, और मुंह के अंदर जो भी हमारे स्पेलिंग जैसे रिलेटेड, कैविटी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज रहेंगे, जो भी पकड़ के चलो दांत कीड़ना जिसको बोलते हैं, दांत डैमेज होना, टीथ डैमेज होना, वो अगर कोई स्टार्ट हुआ होगा तो आप देख लो, अगर कोई टीथ पेन कर रहा है तो उस टाइम पे अगर हम पामोडेंट ले लेते हैं तो पेन बंद हो जाती है, वो पेनिंग बंद हो जाती है दांतों की। अगर हम वो पामोडेंट से अगर हम टूथब्रश पे लेके हम प्रेस कर देते हैं, उसका ये कर देते हैं, तो हमारा जो स्वेलिंग अगर किसी को हुआ है वो निकल जाता है। 8-10 दिन बाद हमें ऐसा होता है कि हमने डेंटिस्ट के पास जाके हमने टीथ क्लीन कर दी है। ऐसा एक उस पे एक क्लीनिंग ये आ जाता है। ये सारी चीजें हैं कि जो हमें पामोडेंट से मिलने वाली है। पामोडेंट यूज करने की प्रोसेस सिंपल है दोस्तों, कि पामोडेंट एक एक ब्रश पे 4 बूंदे पामोडेंट डाल दो और ब्रश कर दो दोस्तों। ये सिंपल दो पामोडेंट ऐसा एक यूनिक यूएसपी प्रोडक्ट हमने बनाया है कि जिसके बहुत ही अच्छे मिरेकलस रिजल्ट आ रहे हैं मार्केट से। तो डेंटल हाइजीन के लिए, डेंटल ओरल हाइजीन के लिए एकमात्र प्रोडक्ट है कि जब से हम पामोडेंट यूज करना स्टार्ट कर देंगे, दांतों के रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट होने के चांस कम होते चले जाएंगे दोस्तों। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।